यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका गुफाएं 7 पहाड़ियों और 10 किलोमीटर में फैली 750 से अधिक चट्टानी गुफाओं से मिलकर बनी हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन इतिहास का खजाना है। भीमबेटका की अद्भुत चट्टानी चित्रकारी, जो मध्य पाषाण, पुरापाषाण और नवपाषाण काल की है, जो कि देखने लायक है। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सुंदर भोपाल होशंगाबाद राजमार्ग पर भियापुरा नामक छोटे से गांव के पास स्थित ये चट्टानी गुफाएं प्राकृतिक संरचना के रूप में मौजूद है और साथ ही साथ मानव सभ्यता की भव्य गाथाओं के लिए पृष्ठभूमि का काम करती है। किंवदंती के अनुसार भीमबेटका नाम महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंग में वर्णित पांडवों के वनवास के दौरान भीम के बैठने का स्थान से लिया गया है। ब्रिटिश भारत काल के एक अधिकारी W. केट ने 1888 में एक विद्वतापूर्ण लेख में पहली बार भीमबेटका का उल्लेख किया था। उन्होंने इस क्षेत्र में भोजपुर झील के बारे में आदिवासियों से एकत्रित जानकारी पर भरोसा किया और भीमबेटका को एक बौद्ध स्थल के रूप में संदर्भित किया। इस स्थल पर कुछ गुफाओं का दौरा करने और इसके प्रागैतिहासिक महत्व की खोज करने वाले पहले पुरातत्वविद V.S. वाकाकर थे, जिन्होंने इस चट्टानी संरचनाओं को देखा और सोचा कि ये वैसी ही है जैसी उन्होंने स्पेन और फ्रांस में देखी थी। उन्होंने पुरातत्वविदों की एक टीम के साथ इस क्षेत्र का दौरा किया और 1957 में कई प्रागैतिहासिक चट्टानी आश्रयों की रिपोर्ट दी। 1970 के दशक में ही भीमबेटका की शिलास्थ गुफाओं के विशालाकार और वास्तविक महत्व का पता चला और इसकी जानकारी दी गई। तब से अब तक 750 से अधिक शिलास्थ गुफाओं की पहचान की जा चुकी है। भीमबेटका समूह में इनसे 243 गुफाएं हैं, जबकि पास के लखाजुआर समूह में 178 गुफाएं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार साक्ष्य बताते हैं कि इन गुफाओं में पाषाण युग से लेकर उत्तर अचुलियन और उत्तर मध्य पाषाण काल तक यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक निरंतर मानव बस्ती रही है। यह जानकारी स्थल की खुदाई से प्राप्त निष्कर्षों, खुदाई में मिले कलाकृतियों और वस्तुओं के निक्षेपों में मौजूद रंगों और शिलाचित्रों पर आधारित है। इस स्थल पर दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर की दीवारें और फर्श मौजूद है। भीमबेटका की चट्टानी गुफाओं और आश्रय स्थलों में बड़ी संख्या में चित्र पाए जाते हैं। कुछ सबसे पुराने चित्रों का समय 10,000 ईसा पूर्व का है, जबकि कुछ ज्यामितीय आकृतियां मध्य युग की है। इन चित्रों और रेखा चित्रों को 7 अलग अलग कालों में वर्गीकृत किया जाता है। V.S. वाकाकर ने चित्रों और रेखा चित्रों को 7 अलग अलग कालों में वर्गीकृत किया और सबसे पुराने चित्रों को ऊपरी पूरा पाषाण काल का बताया, जो लगभग 40,000 वर्ष पुराने हैं। अनेक आश्रय स्थलों में से सभागार गुफा इस स्थल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने वाले क्वार्टजाइट टावरों से घिरी सभागार चट्टान भीमबेटका की सबसे बड़ी आश्रय स्थल है। रॉबर्ट जी. बेडनारिक प्रागैतिहासिक सभागार गुफा का वर्णन कैथेड्रल जैसी संरचना और गॉथिक मेहराबों और विशाल स्थानों के साथ करते हैं। इसकी आकृति समकोण क्रॉस जैसी है, जिसकी 4 शाखाएं चारों दिशाओं में से संरेखित है। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। इस पूर्वी मार्ग के अंत में गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशिष्ट लगभग ऊर्ध्वाधर पैनल वाला एक बड़ा पत्थर है, जो दूर से और सभी दिशाओं से दिखाई देता है।
तो दोस्तों, भीमबेटका यह प्राचीन भारत की यात्रा और मानव सभ्यता की शुरुआत को समझने के लिए एक बेहतरीन स्थान है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप हवाई मार्ग से, रेल द्वारा, सड़क मार्ग से जा सकते हैं। हवाई मार्ग से भोपाल स्थित राजा भोज हवाई अड्डा सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। रेल द्वारा भोपाल जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो देश के सभी हिस्सों से जुड़ता है। सड़क मार्ग से भीमबेटका भोपाल से एक सुंदर मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी भीमबेटका की अद्भुत गुफाएं, जहां आदि मानव के बनाए हजारों साल पुराने चित्र आज भी जीवित हैं। सच में यह भारत के सबसे प्राचीन इतिहास को देखने का एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप भोपाल या मध्य प्रदेश के आसपास हैं तो यहाँ ज़रूर आए। यह जगह न केवल इतिहास से रूबरू कराती है बल्कि हमें हमारे पूर्वजों के करीब ले जाती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक सफ़र के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।